चल भाई इधर ध्यान। सवाल क्या बोला है? दाखला नंबर 4 है आज। बोला क्या है? समांतर श्रेणीમાં 9, 17, 25 ના કેટલા પદોનો સરવાળો 636 થાય? मतलब कि कितने पदों का सरवाड़ा 636 होगा। मतलब कि अपने को क्या दिया हुआ है? एसएन दिया हुआ है 636 और अपने को ढूंढने का क्या है बेटे? एन ढूंढना है। और समांतर श्रेणी दी हुई है, उसमें से दो चीजें तुम्हारे और निकाल लेने की। क्या? ए और जो प्रथम पद होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? ए। और डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। A2 मतलब के श्रेणी का दूसरा पद जो कि 17। A1 मतलब के श्रेणी का प्रथम पद जो कि 9। 17 में से 9 घटे कितने बचे? कंफर्म? चलो ठीक है, तो डी कितना हो गया? 8। ए है, डी है, ए है, एस एन है और एन ढूंढना है, तो कौन सा सूत्र लगाऊं? बोलो। एस एन का छोटा या बड़ा? बड़ा, क्योंकि अंतिम पद हमारे पास नहीं है। तो एस एन बराबर सूत्र क्या है? बोलो। एस एन बराबर एन भाग में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 गुणाकार में टी। अब जो जो है उसको लिखो। एस एन है कितना है? एन है नहीं, ढूंढना है। भाग में 2, 2 का 2, ए 9, एन ढूंढना है, डी बरोबर। चलो अब दो बिचारा भागाकार में इधर आ गया, तो 636 गुणिया 2, बेचंग 12 का 2 वधी पड़ी 1, 2 तिया 6 ने 1 7, 2 चंग 12 यानी कि 1272 बराबर में क्या बचा? एन। ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं, 2 9 18 प्लस ब्रैकेट ओपन करना है तो अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 का गुणाकार एन से और 8 का गुणाकार 8 गुणिया एन माइनस का 8 का ब्रैकेट क्लोज। 1272 का 1272 बराबर में एन का एन ब्रैकेट का ब्रैकेट। 18 बेचारा प्लस है, 8 बेचारा कैसा है? प्लस माइनस माइनस। 18 में से 8 घटा दूं लेकिन वो 10 का में रहेगा, प्लस में और माइनस में? प्लस में। क्यों प्लस में? बड़ी संख्या का में है, प्लस में। पीछे प्लस 8 एन का 8 एन बरोबर। अब क्या करना चाहिए? एन का गुणाकार अंदर करना पड़ेगा। अगर मेरे को ब्रैकेट खोलना है तो अंदर गुणाकार करेंगे। 1272 का 1272 एन गुणिया 10 प्लस एन गुणिया 8 एन, 8 एन का वर्ग या फिर 8 एन का स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखने का, पहले हमें से 2 घात फिर 1 घात, उसके बाद क्या आता है? अचल पद आता है। तो अपने इनको यहीं रखेंगे, यानी कि पहले 8 एन वर्ग लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा? प्लस 10 एन। जब भी बराबर की इस तरफ और उस तरफ ले जाता हूँ तो ही निशानी बदलती है, पदों को आगे पीछे करता हूँ तो निशानी बदलाती नहीं है। तो मैंने खाली पदों को आगे पीछे करा है, मतलब ये पीछे था, ये आगे, और ये आगे तक आ गया पीछे। 1272 इधर प्लस है, बराबर किस तरफ लाऊंगा तो क्या होगा? तो बराबर में क्या बचेगा? 0। ठीक ठीक। क्या किसी संख्या से अपने इन सभी का भागाकार कर सकते हैं? 2 से। तो पूरे समीकरण को अपने किससे भाग लगा दो? 2 से, ताकि काम अपना थोड़ा आसान। 2 का भागाकार 8 से, तो बे चौके 8 यानी कि ये 4 एन वर्ग प्लस का प्लस 2 पंचे 10 यानी कि 5 एन। 1272 भाग्या 2 तो कितना होगा? 636 बराबर में क्या आएगा? 0। अब वही चीज, कौन सी वही चीज? चैप्टर 2 में सिखाया था, अवयव पढ़ना। पहली संख्या का गुणाकार छिल्ली संख्या से, 4 गुणिया 636 ऐसा घड़िया। पहले 4 गुणिया 636 करता हूँ फिर बताओ। गुणे 4, बोलो। 6 चौक 24 का 4 बद्दी आई, 4 3 12 12 और 2 है 14 का 4 बद्दी पड़ी 1, 4 छंग 24, 24 में 1 कितना आया? ऐसा घड़िया जिनका गुणाकार 25 44 हो, ठीक है। और उन्हीं दोनों की अगर मैं बात बाकी करूं तो मेरा जवाब कितना आ जाए? 5। ऐसा घड़िया जिनका गुणाकार हमारा कितना बनता हो? 25 44 बनता हो, और उन्हीं दोनों की मैं बात बाकी करूं तो मेरा जवाब कितना आ जावे? 5। 26। 26 का घड़िया कहाँ तक पढ़ेंगे? 26 गुणिया 9 कितना? 25 44 हो जाएगा। 26 धाम तो 260 ही होगा, यहाँ तो 2544 है। परिंदा भी नहीं पूछेगा बेटा। क्या कर सकते हैं? आओ, एक ऑप्शन है दूसरा, उसकी तरफ लेके चलता हूँ। अविभाज्य अवयव पढ़ने का। अविभाज्य अवयव मतलब क्या? देखो यहाँ करता हूँ 25 44, ठीक है। सबसे पहले पीछे बी की संख्या है तो भागाकार किससे चलेगा? 2 से। 25 44 कर दा
दो एकम दो, दो दूनी चार, पांच में से चार गया एक, ये चार आया नीचे 14, बेसिता 14 और चार है तो बेदू चार, मतलब के 1272। नहीं पता चली तो तुम क्या कर सकते हो, 25 44 का भागाकार किससे कर लेने का, दो से। दो एकम दो, पांच आया नीचे, बेदुनी चार, पांच में से चार गया एक, चार आया नीचे, बेसिता 14, बाद बाकी करा 0, चार बच रहा है नीचे आया, बेदुनी चार, बाद बाकी करा 0 आया। मैंने डायरेक्ट करा था, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, अगर किसी को नहीं पता चले तो अलग से भागाकार कर लेने का। दो चंग 12, दो तिया 6, तो 7 में से 6 गया तो कितना बचा, एक, दो आया नीचे तो 12 हो गया, दो की घड़ी में 12 कब आता है, अगेन 6 है तो किससे भाग चलेगा, दो से। जब भी बे की संख्या होगी ना तो पीछे हमेशा भाग किससे चलाने का, दो से। दो तिया 6, दो एकम, तीन में से दो गया एक, फिर 6 आया नीचे, बैठे 16, अगेन 8 है तो भाग किससे चलेगा, दो से। दो एकम, तीन में से दो गया एक, एक आया नीचे 11, दो की घड़ी में 11 या 11 से कम, 10, 10 में से सॉरी 11 में से 10 गया तो कितना बचा, एक, 9 आया नीचे, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हुआ, बेन हुआ 18, हाँ सही। चलो अब कितना है, 9 है तो भाग किससे चलेगा, तीन से। तीन पंचे, तीन तिये, अब 53 तीन की घड़ी में आएगा, 7 9 53, क्या बात, क्या बात, ऐसा घड़िया तो मैंने भी नहीं देखा था जैसा तू बना रही है। बोलो 53 किसी की घड़ी में आएगा, सोचो, किसी भी घड़ी में 53 आता है, सोचो सोचो, नहीं, तो 53 का खत्म। अब इसके दो हिस्से, इसके कितने हिस्से बनाने के, एक तो 53 को अकेला छोड़ दो, एक में काम करता हूँ, तीन दो छः, छः दो 12, 12 दो 24 दो 48, ठीक है। तो अगर मैं 53 गुणिया 48 करूंगा ना बेटे, तो कितना होगा मेरा, 25 44 हो जाएगा, क्योंकि 25 44 के अविभाज्य अपने अवयव होंगे, ठीक है। और अगर 53 में से मैं कितना 48 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्या ये वही मांग रहा था, है, समझे, टाइम लगेगा, दो तीन बार गिनेंगे आएगा, ठीक है, कोई ना, इधर ध्यान। अभी एक आध ताकलीम हो आएगा, अभी इधर ध्यान, बाद में बात करते हैं। तो ये पूरा 53 गुड़िया कितना करूं मैं, 48 करूं तो कितना आएगा, 25 44 आ जाएगा। और 53 में से अगर मैं क्या करूं, 48 बात करूं तो कितना बचेगा। जब भी तुम ऐसे फंसा जाओ ना तो क्या करने का, उसके अविभाज्य अवयव पढ़ लेने का और उसके कोई भी दो ग्रुप बना देने का। 53 बढ़ा था इसलिए मैंने 53 को छोड़ दिया, बाकी सबको मैंने गुणा कर करके एक ग्रुप बना दिया जो कि कितने का बना था, 48 का। तो फिर अगर मैंने 53 गुणिया 48 करा तो 25 44 तो मिलना ही है, और 53 में से कितना माइनस करूंगा, 48, तो कितना मिल जाएगा, 5 मेरे को मिल जाएगा। इस प्रकार से करना पड़ता है, ठीक है। अभी एक दो दाखिले में और आएगा तो समझ आ जाएगा, और नहीं होगा तो मैं अलग से तुमको करवाऊंगा, ठीक है, बाकी आ जाएगा। 4n वर्ग का, 4n वर्ग प्लस का प्लस 5n के दो टुकड़े, कौन से, 53n, और बीच में क्या आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 53 में से 48 गया तो कितना बचेगा, 5, पीछे माइनस 636 का 636 बराबर में क्या आएगा, 0। उसके बाद क्या सिखाया मैंने तुमको, कॉमन निकालना। क्या निकालेंगे, तो 4 और 53 सेम घड़ी में आएंगे नहीं, तो कॉमन क्या आएगा अपना बेचारा, तो n को लिया कॉमन, ब्रैकेट बनाया, 4 कॉमन नहीं आया तो 4 अंदर, n वर्ग मतलब कि n दो बार था, एक बार बाहर तो एक बार प्लस का, 53 में से कौन बाहर आ गया, n बाहर आ गया, तो खाली कितना बचेगा, 53, माइनस का माइनस। अब यहाँ 48 और यहाँ पे कितना आएगा, 636, तो 48 के घड़िए में ना 636 आएगा कब, जब मैं 48 का घड़िया कहाँ तक पढ़ूंगा, 4 तक करूंगा तो कितना आ जाएगा, 636 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 53 तक पढ़ना पड़ेगा, 53 तक नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो, एक मिनट, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे कितना है, मतलब कि यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 48 किसके घड़िए में आएगा, जब मैं घड़िया 4 तक पढ़ूंगा तो
सुनो पहले ध्यान से समझो। 12 के घड़िए में अगर मैं 4 तक पढ़ूंगा तो मेरा 48 आ जाएगा। मतलब कि मेरे को कॉमन कितना लेना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा, 4। मतलब कि ये जो ब्रेकेट है यहाँ पे भी वही बनेगा, 4n प्लस 53 ही आएगा। मतलब कि 48 में से कितना कॉमन लिया मैंने, 4। तो कहां तक घड़िया पढ़ना पड़ेगा मेरे को, 12 का घड़िया पढ़ना पड़ेगा। कहां तक, 4 तक। मतलब मेरे को कॉमन क्या लेना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा। तभी 12 चौक कितना होगा, 48 होगा। ठीक है। और ये 636 है, उसमें से अपने ने कितना कॉमन लिए, 12 कॉमन लिए। मतलब कि 12 गुणिया में 636 करूंगा ना, सॉरी 12 गुणिया 53 करूंगा ना, तो कितना आ जाएगा, 636 आ जाएगा। बराबर में 0 का 0। क्योंकि ये ब्रेकेट और ये ब्रेकेट हमेशा किसका होता है, सेम होता है। तो ये सेम आया कि नहीं आया, आया। बस कॉमन लेने में थोड़ा ध्यान रखना, कोई ना, हो जाएगा। सेम ब्रेकेट कितनी बार, एक बार, 4n प्लस 53, और दूसरे में n माइनस 12 और बराबर में 0। दोनों को क्या कर दो, अलग कर दो। यानी कि 4n प्लस 53 बराबर में 0 અને दूसरे में n माइनस 12 बराबर में 0। प्लस 53 उधर गया तो n के साथ 4 गुणाकार में उधर गया तो n बराबर -53 भाग में 4। -12 उधर गया तो ये जवाब सही है कि ये वाला, 12 वाला सही है। क्योंकि मैंने इसके लिए तुमको क्या बोला था कि n हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है, n कभी भी माइनस में यानी कि ऋण में और पॉइंट में कभी भी होता नहीं है। n हमेशा प्राकृतिक संख्या धारण करते हैं, मतलब जिसकी वजह से हमारा जवाब कितना होगा, 12। तो फाइनल आंसर आम करके लिखेंगे, आम। કેટલા लिखा है, કેટલા की जगह कितना आएगा, 12 पर दोनों सरवाड़ो 636 થશે। સિમ્પલ, સરળ અને સારું લખો।